सो ये रही मेरी आईफोन 17 की अनबॉक्सिंग। ओके, एंड ये रही मेरी BMW की लाइक चाबी। ये रही मेरी माइक, यहाँ से लगाना है। एंड नाउ आई एम बिकम टू द परफेक्ट यूट्यूबर। ठीक है, और मान लो कि नेपाल में जिस बंदे ने जो किया लाइक पूरा तबाही मचा दिया, पूरा उखाड़ के रख दिया सब कुछ। ठीक है, अगर इंडिया में होता था तो हम सब पहले किसको उखाड़ते, बताओ किसको उखाड़ के बिकते। जैसे नेपाल का जो यूथ था भाई, पूरा ये पूरा गर्म माइंड का था। पता चला यार दुनिया का नंबर 1 जो तबाही वाला जो देश है उसमें का यूथ है ना, सबसे खतरनाक बोले तो नेपाल भाई इज बैक। सो आज हम सब बात करने वाले नेपाल की कालिक हकीकत। नई पीढ़ी की युवा उछल पुछल रही है, ऐतिहासिक क्रांति और राजनीति की उथल पुथल सामने आ गई है। भयंकर बेरोजगारी हो चुकी है। जो लाइक रिच मैन के जो बच्चा है, जो अमीर अमीर के जो पॉलिटिशियन का बच्चा है, वो तो लग्जरियस आईफोन 17 चला रहे लाइक दिस मेरे जैसा। उसके बाद मेरे जैसा लाइक ये घूम रहा है बाइट पे, आई एम यूट्यूबर। ठीक है, तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर पॉलिटिशियन की बेटा बेटी को भाव ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, एंड जो भी गरीब बच्चे के बेटा हो कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, सो यही सब सवाल उठाने के लिए सरकार ने क्या किया कि व्हाट्सअप, फेसबुक एवरीथिंग ऑफ कर दिया। तो चलो गाइस, आज को हम इसी पूरा सेशन में समझेंगे नेपाल के बारे में। सो लेट्स गो। तो बात करते हैं हम सब लाइक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किड्स को ढूंढिन ऐसे आराम और ताकतवर सरकार क्या द्वारा क्या किया, बैन कर दिया गया, एवरीथिंग ख़त्म कर दिया, संसद को आग लगा दिया गया, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, सो क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी हम सब पूरा जानेंगे। सो ज़रा सोचो, अगर तुम सुबह उठते हो और अचानक से देखते हो कि तुम्हारा फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप जो भी तुम्हारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो गायब ही हो जाएगा, तो क्या करोगे गाइस। सेम नेपाल में ऐसा हुआ भाई साहब। पूरा भाई यूथ का ये क्या होता है, गर्लफ्रेंड है एक तरह से। जीना मरना आजकल फेसबुक, ट्विटर एंड सोशल मीडिया के बिना तो जिंदगी ही नहीं है यार। इस मैं तो सुसाइड कर लूँगा रियली, द पीपल कैन सुसाइड। ओके ओके, तो क्या हुआ कि पता है, जो है मोबाइल इंटरनेट सारे ही बंद कर दिया गया। ठीक है, लाइक सीरियल मीडिया गायब हो जाए और तुम्हारी दबा दी जाएगी, तुम्हारी बात को पूरा दबा दी जाएगा। बाय द वे ये इसलिए बैन किया गया सरकार सब ने, क्योंकि जो होते यूथ सब कुछ सोशल मीडिया के द्वारा शेयर कर पा रहे थे, मतलब इंडिया में ताकि यूथ देख सके, अलग अलग लोगों तक ये पहुंचा सके। क्योंकि ये इंजॉय के लिए नहीं है ना, ये इससे क्या होगा, बात को फैलाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने बंद ही कर दिया भाई। तो इसका बहुत सरकार को भारी पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो यही नेपाल में यही आग जल रही है। वहाँ की नई पीढ़ी दिलों में सोशल मीडिया बैन की शुरुआत कर दी है। ठीक है, तो कुछ दिनों पहले सरकार की नेपाल ने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर को बैन कर दिया। वजह बताई गई कि यही लाइक बहुत चल रहा है, लाइक वेस्टिंग टाइम कर रहे लोग यूथ सब। ठीक है, ना करना, लेकिन सच्चाई ये कदम नहीं है, सच्चाई ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लोगों की आवाज़ दबाने का हथियार है ये। ठीक है, ये तो सच्चाई नहीं है। सो स्टूडेंट की तबाही, जनरेशन जेड, ये क्या होता है जनरेशन जेड, मतलब कि जो भी यूथ है 22, 25, 26, 18 से लेकर जो भी मिनिमम 28, 29 साल का जो बच्चा है, स्टूडेंट्स है, मतलब जो भी पावरफुल सब जो यूथ है, हम सब के जैसा। ठीक है, सो वो उठी है पूरा सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि आवाज़ उठाने का हथियार था। ठीक है, अभी हम बात करें कि क्यों हुआ बैन। ठीक है, सो नेताओं के जो बच्चे हैं वो ऐश कर रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ चला रहे हैं और आराम से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार के बच्चे हैं वो मर रहे हैं बेचारा सब। ठीक है, अगर सिंपल सी भाषा में बोला जाए, ओके, काठमांडू के सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। नेपाल के काठमांडू है। ठीक है, संसद भवन तक आग लगा चुकी है भाई, आग लगा दी बंदा सर। मैं तो कहता भाई सही किया यार तूने, जब तक कुछ करेगा नहीं कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो क्या कर दिया, आग लगा दी। ठीक है, और लपेटे पहुंच गई, जेले तीर तार हो गई, 12,000 कैरी निकले भाई। पता है सुनो मेरी बात सुनो, जो स्टूडेंट सब जो होते हैं जनरेशन जेड, क्या किया पता है कि जो जेल होता है ना उसको भी तोड़ ताड़ दिया, जेल को तोड़ दिया, पुलिस स्टेशन को तोड़ दिया, बड़ा बड़ा संसद को नहीं छोड़ा तो यार छोटा मोटा जेल क्या है। ठीक है, तो जेल को तोड़ दिया, उसमें से 12,000 कैदी, लौटे 1-2, लौटे 1000, लौटे 500, 12,000 कैदी समझो भाई, वो फैल गए हैं। ओके, उस सबको मिला जहलाया जिंदगी। वो सब कभी सपने भी नहीं सोचा हो कि मैं ये सूर्य भगवान को फिर से देख पाऊंगा, लेकिन ये नेपाल के बच्चे सब ने, यानी हम सब ने एक नया जीवन दे दिया। ठीक है, जेल के बच्चे सब, तो क्या हुआ पता है, अब वो सब तो इंजॉय, अब वो सब सीधे नेपाल पे थोड़ी रुकेंगे, सीधे दुबई भागेगा, कोई इंडिया भागेगा, कोई इधर उधर भागेगा और अपना ज़िंदगी को इंजॉय करेगा। कुछ मुझे लगता है कुछ क्रिमिनल सब
फिर से वही काम करेगा, क्योंकि उसका प्रोफेशनली वही है, ठीक है, हैबिट बन चुका है, ठीक है। सो ये हुआ ना, पूरा हटा ही दिया। अब आगे बात करता है। और ऐसा नहीं कि पुलिस लोग कुछ नहीं करे यार, पुलिस लोग मार मार के बहुत लोगों को तो ख़त्म ही कर दिया यार। लाइक पुलिस जो थे और प्रदर्शनकारियों के भिड़ंत में दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, ठीक है। बात करके सरकार की नाकामी के बारे में, ठीक है। तो इस हंगामे में प्रधानमंत्री की शर्मा ओली को, जो प्रधानमंत्री कौन है यहाँ का, शर्मा ओली को बताया जा रहा है इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। वरना ने इस्तीफा दे दिया, समझ रहे हो ना, गया अपना कुर्सी पर से गया, ठीक है। और अब एक क्या, नॉर्थ सरकार बनी है, चुनाव मार्च 1926 में एक नया सरकार बनी, ठीक है, नया सरकार आया भाई, जो 1926 में चुनाव होगा, ठीक है। फिर भी यूथ सब नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये होगा 2026 में फिर से वोट होगा और हट गए। सो क्या हम सबको लगता है कि अपना इंडिया जो है अपना प्रधानमंत्री चेंज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। मोदी इज़ द ग्रेट, ओके। मुझे लगता है कि बंदा सही है, क्योंकि अभी हाल में ही बंदे ने जीएसटी पूरा पर कम लगा दिया है, मुझे लगता है वही डर से अगर सोचो, नेपाल के बदला जस्ट इमेजिन करो, अगर इंडिया में लोग ऐसे पागल हो जाते तो नेपाल में लगभग इंडिया का इतना पॉपुलेशन होगा, उसने तबाही मचा दिया। और इंडिया में है इतना पॉपुलेशन, अगर वो सब गिर जाए तो क्या होगा भाई मैं इमेजिन नहीं कर सकता, बट आगे की बात करते हैं। तो मजबूर कर दिया। अब एक लॉ सरकार बनी, चुनाव 2026 में होगा, ठीक है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ चुनाव से ये हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। दशकों से फैला भ्रष्टाचार, अफसरों, गरीबी, तो यहाँ पर बताया जाए कि अमीर और गरीब की खाई, ठीक है। अमीर का अलग ही लाइफ स्टाइल चल रहा है नेपाल में, और गरीब का अलग ही लाइफ स्टाइल चल रहा है। वैसे तो इंडिया में ही चल रहा है यार, कहाँ नहीं चल रहा है, हर देश में चल रहा है। तो हम सबको लगता है कि हम भी सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट, हाँ ना चलो। सो आगे का डर, अगर हालात नहीं बदले, हिंसा और बढ़ सकती है, नेपाल की अर्थव्यवस्था टूट सकती है, और सबसे खतरनाक, लाखों युवा देश छोड़कर विदेश भाग सकते हैं। अगर सोचो फ्यूचर ही नहीं रहेगा तो कोई देश का कैसे फ्यूचर बनेगा। मान लो कि यहाँ का गांव में का एक बंदा, गांव में का 10 बंदा है और बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई आर्मी बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, तो वो गाँव का नाम होगा ना। अगर वो बंदा सब यहीं रह ही नहीं तो कहाँ जाएगा बताओ। तो उसका तो लाइफ भी नहीं बनेगा, मतलब वो उसका जो जगह का नाम ही नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये बताया गया है, ठीक है। आगे की बात करें, नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो टूट सकती है। सबसे खतरनाक, जो युवा सब भाग सकते, देश विदेश में इंजॉय कर सकते हैं, और जा भी रहे। इंडिया के बहुत से लोग जा रहे हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन देख के भाई कुछ भी हो सकता है, यू नो, ऐसा ही ठीक है। अब बात करती है, एंडिंग करते हैं, ठीक है। अब सब ना अपना एंडिंग कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ द नेपाल की सरकार पर जो आग जल रही है वो सिर्फ इमरातों की नहीं, वो सपनों की आग, इंसाफ की मांग है, ठीक है। इंसाफ मांग रहे हैं यार, दे आर मिडिल क्लास फैमिली, वो सब मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। और वो सब कोई गलत नहीं किया। आई फुल्ली सपोर्ट द स्टूडेंट, ओके, मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। सो ये था कुछ रीज़न। हाँ, बात करें अभी प्रेजेंट की, तो अभी सब कुछ सही चल रहा है। जो यूथ सब जो था, अब जाके लाइक खुद से ही क्या कर रहा है, खुद से ही ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो टूट गया सो टूट गया। तुमने यार संसद भवन को जला दिया, ठीक है, जेलों को तोड़ दिया, 12,000 कैदियाँ भाग चुके हैं। सो अब क्या करोगे, टेल मी। सो अब स्टूडेंट सब खुद से कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके। एक होता है ना कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को एक तबला जोर से ऐसे लगा दो, या तुम अपने बीवी को जो भी पसंदीदा चीज़ को लगा दो। अब तुम बोल रहे हो आई एम रियली सॉरी, ऐसे थोड़ी होता है यार माफ़ तो कर देगी, लेकिन उसको पता है कि ये बंदा मेरे को मारा था, ये मेरा। सो गाइस, मेरा ये मतलब समझाने का था उस नेपाल पर, ठीक है। क्योंकि एक और जो गलती तुमने कल दिया से कल दिया, ठीक है। You have mistake, so mistake you can't change again, you can't say sorry because you have give the mistake। तुमने जो कर दिया से कर दिया। I mean I hope guys कि तुम सबको ये वीडियो देखने बहुत मज़ा आया होगा guys। और आज के लिए इतना ही। और आई फुली रिस्पेक्ट द नेपाल, और नेपाल के लिए जो है ये कंटेंट और ज़्यादा शेयर हो सके, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। नेपाल, अगर तुम सबका कोई दोस्त नेपाल में रहता है, ये तो रहता है, तो शेयर कर दो और ये वीडियो उसको तक पहुंचाओ, क्योंकि हम सब इंडिया वाले भी कोई कम नहीं है गाइस, वी आर फ्रेंड, ओके। मैं सपोर्ट करता हूँ। बहुत से बंदा मैंने नेपाल के भी है, बातें मैंने किया है, ठीक है। जो भी हो, दैट्स ऑल। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। सो
बाय। अगर तुम सबको यूट्यूबर बनना है ना तो मैंने पूरा कोर्स दे चुका है, तो वो वाला वीडियो जाके देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। और बहुत अच्छा बारिश आ रहा है, चला।